आज का ये वीडियो एनएमएस के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएस एग्जाम यानी कि मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और इस वीडियो के अंदर में हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे उन सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है एनएमएस के ऊपर, सारे वीडियो को देखते जाइए और उन सारे वीडियो का एक कॉपी बना लीजिए। जैसे कि रीजनिंग का देख रहे हैं तो रीजनिंग का कॉपी बना लीजिए, मैथ का देख रहे हैं मैथ का कॉपी बना लीजिए, सिविक्स का देख रहे हैं, जितने भी सब्जेक्ट का देख रहे हैं वीडियो, उन सारे सब्जेक्ट के वीडियो का एक फेयर बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, एक बढ़िया सा एक कॉपी बना लीजिए जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप सच में एनएमएस एग्जाम में अपने राज्य के अंदर में, अपने स्टेट के अंदर में टॉपर बनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जितने भी बातों को पढ़ाया गया है उन सारे बातों को आप पढ़ सकते हैं और उसको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करके आप एनएमएस एग्जाम में बेहतर अंक ला सकते हो। इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसलिए आप लोग जरूर है सारे सब्जेक्ट का एक बेहतरीन तरीका से कॉपी बनाते जाइएगा और उसको रिवीजन करते जाइएगा। जिस तरह से हम पढ़ाएंगे उसी तरह का क्वेश्चन आपको 100% आपको एनएमएस एग्जाम में यानी कि मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए, हो सकता है आपको ये प्रश्न दिखाई न दे, टेस्ट ले रहे हैं क्लास के अंदर में, ऑफलाइन के अंदर में जो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है ना, तो उसी ऑफलाइन के द्वारा हम यहाँ से बच्चे को जो है 10 लगभग क्वेश्चन दिए हैं और उसी 10 लगभग क्वेश्चन से हम ये जांचने का कोशिश करते हैं कि 10 में लगभग कितने स्टूडेंट ने मैक्सिमम क्वेश्चन को सही किया है। तो आप भी अगर ऑनलाइन में यहाँ पे देख रहे हो तो सबसे पहले इस सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए और फिर अपने मन से इसका सोल्यूशन कीजिए और फिर मिलेगा कि आपने 10 में कितना सही किया। यहाँ पर तो अभी 7 तक दिए हैं, 3 और क्वेश्चन डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम जिस अनुसार से कह रहे हैं उसी अनुसार से आप कॉपी में पहले लिख लीजिएगा। 1 नंबर का देखिए क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना उसी के अनुसार से लिखिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में माइंड को PLQG लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में LAKE को किस प्रकार लिखा जाएगा। कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, जिस अनुसार से कह रहे हैं उस अनुसार से लिखते जाइए। यहाँ पे हम आपको 10 क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले क्या कीजिए, उन 10 क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से लिख लीजिए और फिर इसके बाद खुद से सॉल्यूशन कीजिए। फिर यहाँ पे जो है आप उसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में माइंड को PLQG लिखा जाता है, PLQG लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में लैग को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइंड को क्या लिखा जा रहा है, MIND। माइंड को क्या लिखा जा रहा है, PLQG। तो इस तरह से यानी कि इसके बदले में ये लिखा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या देखेंगे बाबू, इस तरह के सवाल में देखेंगे सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो M कितने नंबर पर आता है, 12 13 ना। M कितने नंबर पर आता है, 13। I कितने नंबर पर, 9। N कितने नंबर पर, 14। D नंबर कितने नंबर पर, D कितने नंबर पर, 4 नंबर पे। P 16, L 12, Q कितना नंबर पर, 17 नंबर पर ना, और G 7 नंबर पे। अब देखिए ये जा रहा है तो जा रहा है किस तरह से, 13 3, 16 9 3, 12 14 3, 17 4 3 7। यानी कि सभी टर्म में क्या किया है, यहाँ के सभी टर्म में यहाँ पे 3 जोड़ा है, इसके साथ भी 3 जोड़ा है, आई के साथ भी 3 जोड़ा है, 3 जोड़ करके आगे का टर्म लिखा हुआ है। डी में भी 3 को जो आगे बढ़ाया है, यानी कि 4 था, 3 अब बढ़ाएंगे तो 4 3 7। 7 कितने नंबर पर आता है, जी नंबर पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बढ़ रहा है। अगला जो टर्म लिख रहे हैं इसके बदले में जो आगे टर्म लिख रहे हैं वो 3 जोड़ कर लिख रहे हैं, 3 जोड़ करके लिख रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं। तो आने वाले जो रिलेशन आपको पूछ रहा है इसमें भी उसी तरह का बात करेंगे। LAKE, L का मतलब क्या हुआ, 12। A का मतलब क्या हुआ, 1। नंबरिंग देखिए ना, K का मतलब क्या हुआ, 11। E का मतलब क्या हुआ, 5, है ना, ABCDE। आप देखिए सभी के अंदर में जब 3 को आगे बढ़ा करके लिखे हैं तो यहाँ पर भी उसी तरह का बात करेंगे। तो 12 3 15, 15 पर क्या आ जाएगा, O। A आ जाएगा 1, 1 3 4, तो यह हो जाएगा D। K हो जाएगा 11, 11 3 14, तो क्या हो जाएगा N। E हो जाएगा 5 पे, 5 3 8, 8 हो जाएगा H, यानी कि हो जाएगा ODNH। इसका सही आंसर आ जाएगा ODNH ना। देखिए यहाँ पे MIND, इसके बदले में PLQG लिखा जाता है। तो भाई लेख के बदले में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी के साथ रिलेशन 3 आगे करके बढ़ाया है। तो जब देख रहे हैं यहाँ पे 3 आगे करके बढ़ाया है तो यहाँ पर भी 3 आगे करके बढ़ाएंगे। तो 12 3 15 पर 15वें नंबर पर आता है O, तो यहाँ पर O दिए। A आता है 1 1 3 4, D आता है, क्या आता है 11 पे, 11 4, 11 3 14, 14 आता है N। E आता है 5 5 3 8, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ODNH। इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा ODNH ना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा
सारे क्वेश्चन लिखने के बाद क्या कीजिएगा, खुद से बनाइए पहले ना, तब ना आपको पता चलेगा कि आपका हैसियत कैसा है, आपने कितने रीजनिंग को बढ़िया से पढ़े हैं। इस तरह से ये हो गया। अब आइए दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए, 11:21 है, तो 20 अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 11 से 121 कैसे आया होगा, कहीं ना कहीं 11 का स्क्वायर किया, 11 का स्क्वायर किया तब ने 121, तो ठीक उसी तरह से 20 का भी स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पे जो देख रहे हो व्हाट की जगह पर, यहाँ पे क्या होगा आंसर 400 हो जाएगा। इस तरह से बनाते जाइए। 11:121, आखिरकार 11 को किस तरह से किए तो 121 आया, तो 11 का स्क्वायर किए तो 11 का स्क्वायर किए तो 121। जब यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर कितना विद्यार्थी हो सकता है कि सर जी आपने ऑप्शन को क्यों नहीं दिए, ऑप्शन में देते तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लिखने में भी प्रश्न को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप सोचिए ना क्या हो सकता है आंसर। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 400, यानी कि दूसरा क्या हो गया 400 हो गया। अब तीसरे नंबर के सवाल को देखिए, अब तीसरे नंबर के सवाल को देखिए, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ प्लस, और इसके बाद देखिए गुना का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है भाग हो, तो इसी आधार पर क्या कर रहा है, इसका कह रहा है मान निकालने के लिए। और इससे पहले के वीडियो में हमारे चैनल के ऊपर जितने भी टाइप्स का यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो उस पर फुल फ्लेज वीडियो हम डाल दिए हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिएगा, रीजनिंग जीकेएस स्टडी सेंटर, एनामस रीजनिंग जीकेएस स्टडी सेंटर, बहुत सारे, यार डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखिए, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख करके आप एनामस एग्जाम के लिए रीजनिंग का एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप अपने स्टेट के अंदर में अगर बेहतर से बेहतर स्कोर लाना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा दिए गए जितने भी वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है उन सारे वीडियो को देख सकते हो। देखिए यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ क्या है गुना, तो प्लस की जगह देंगे गुना, तो प्लस का अर्थ गुना। आप देखो अब यहाँ तो माइनस है, तो माइनस का अर्थ देखिए, यहाँ भाग है तो माइनस का अर्थ देंगे भाग, कितना हो जाएगा 6। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग की जगह क्या देंगे गुना का अर्थ। देखिए गुना का अर्थ माइनस है तो गुना की जगह पे माइनस देती है ना, यही हो गया ना। तो यहाँ पे 54 + 3, तो प्लस का अर्थ है गुना, तो प्लस का अर्थ गुना दिए। अब देखिए माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस की जगह भाग दिए, माइनस की जगह भाग दिए। भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग की जगह प्लस दिए। अब देखिए गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना की जगह पर माइनस दिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सरल करो में पहले का करी तब करी भागा, का तो यहाँ का चिन्ह नहीं है, का तो यहाँ पे नहीं है, का तो यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या करेंगे भाग की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया कीजिए। तो कितना विद्यार्थी होगा यहाँ पे 99%, 3 दूना 6 कर देगा। नहीं, इस तरह का बात नहीं होगा। 54 × 3 गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में तो 1 है, अब बट्टा में 1 है, भाग में क्या होता है पलट जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 2 - 6, 6 नामा 54, तो 29 27 प्लस 2 माइनस 6, यही ना, याद देखिए ना, 6 नामा 54, 29 27 प्लस 2 - 6, तो 27 2 29, 29 में से 6 गया, इसका सही आंसर आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 23 ही होगा ना। देखिए ना, प्लस के बदले में कह रहा है गुना लेने के लिए, तो प्लस की जगह गुना लिए, माइनस के बदले में कह रहा है माइनस के बदले में भाग लीजिए, तो माइनस के बदले में भाग लिए। यहाँ पे देखिए बाबू, भाग के बदले में कह रहा है प्लस लेने के लिए, तो भाग के बदले में प्लस लिए, गुना के बदले में कह रहा है गुना के बदले में माइनस कह रहा है, तो गुना के बदले में माइनस लिए, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर दिए। तो इस तरह से आ गया आंसर आपका 23 हो गया, यानी कि तीसरे नंबर का सही आंसर क्या हो गया 23 हो गया। आप लोग बारीकी से मिलाते जाइए, हम आपको क्या बताएं, जिस अनुसार से कह रहे हैं उसी अनुसार से करते जाइएगा, आपको यहाँ पे कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, आप बेहतर रहिएगा ना। अब देखिए तीसरा नंबर हो गया। अब चौथे नंबर के सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह का सवाल हमारे चैनल के ऊपर अभी नहीं डाला गया है। देखिए आप, ये हो गया व्हाट, यहाँ पर कह रहा है क्या होगा। तो देखिए इस तरह के सवाल जो आ जाएगा, आता ही इस तरह का जब सवाल आ जाएगा और आता ही है, ये बात मत सोचिएगा, ये बात कभी नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ एक्टिव होकर के दिखावटी नहीं कर रहे हैं, आपको एग्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको मतलब कि जो है जोर से चिल्ला के नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है ना। जो पढ़ा रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन आया है, और जितने भी क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ाए हैं कहीं ना कहीं किसी राज्य के अंदर में उस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसलिए आप लोग को इसको इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे
तो इस तरह का जब ये सवाल आ जाए तो मैक्सिमम नंबर वाला देखेंगे कहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर वाला कहाँ पे है, उसी के अनुसार से चलेंगे। यहाँ देखिए 4 है, 9 है, 8 है, यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर 16, 17। अब यानी कि इधर से इधर चलेंगे, इधर से इधर क्यों चलेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर है, जिधर से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पकड़ाएगा उधर से चलेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 16, 17 है, ये मैक्सिमम नंबर इधर से है। तो 5, 7, 5, 12, 4, 16, 6, 3, 9, 8, 17, 9, 4, 13, 8, 21, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 21 ना, क्योंकि इधर से चलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इधर ही ना है, मैक्सिमम संख्या इधर ही ना है। देखो यहाँ पे 4, 8, 9 है इधर, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे में तो 13, 7, 20, 21, यानी कि चौथे नंबर का सही आंसर हो जाएगा 21। अब आइए 5वें नंबर का सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो 5वां नंबर देखिए यहाँ पे शेयर के बदले में क्या लिखा गया है, शेयर SHARE, शेयर के बदले में लिखा गया है TGBQF, शेयर के बदले में TGBQF ये लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका रिलेशन क्या हो बैठ रहा है, इसका रिलेशन इसके साथ कैसन है। जब इसका रिलेशन पता चल जाएगा तो उसी के अनुसार से उसका भी रिलेशन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेयर का S का मतलब क्या हुआ 19 ना, S का मतलब 8, A का मतलब 1, R का मतलब क्या हुआ 18, और E का मतलब 5, और T का मतलब देखिए यहाँ पर T का मतलब 20, G का मतलब 7, G7, B2Q 17, F6, यही ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 19 1 20, 8 में से 1 गया -7। अब देखिए 1 1 2, वो पता चल गया, एक में -1 कर रहा है, एक में +1 कर रहा है। देखो ना 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20, 8 में से 1 घटाएंगे 7, यानी कि 1 जोड़ के 1 घटा के, 1 जोड़ के 1 घटा के रिलेशन पता चल गया। अब इसी आधार पे इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ना। और इस तरह का 5 नंबर का जो यहाँ पर टाइप देख रहे हो, इस तरह का सवाल हम लेकर आएंगे एक वीडियो के अंदर में, आपको कंप्लीटली समझा देंगे। इस तरह के सवाल वैसे समझा दिए हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो ना, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा ना तो सब पता चलेगा। अब देखिए मेल के बदले में क्या लिख सकते हैं, MALE। तो M का मतलब क्या हुआ 13, A का मतलब हुआ 1, और L का मतलब 12, E का मतलब 5। अब इसी आधार पर, जिस आधार पर यहाँ पर हम लोगों ने किए उसी आधार पर यहाँ पर भी करेंगे। 13 पहले 1 जोड़ेंगे, फिर 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, 13 1 14, 14 आता है N नंबर पर। 1 में से घटाइएगा 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पीछे जाइएगा तो 1 में से यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 0 नहीं कहेंगे, 1 पीछे में कौन हो जाएगा, 1 में से जब ये 1 घटेगा तो 1 पीछे में कौन है, तो Z ना है। तो कितना विद्यार्थी यहाँ सोच सकता है सर जी 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 नंबर पर तो कोई आता ही नहीं, नहीं इस तरह का बात नहीं सोचेगा। 1 पीछे में देखिए, क्योंकि 1 का मतलब 1 माइनस का मतलब पीछे में ना, -1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा पीछे ही ना, 1 पीछे ना, तो 1 पीछे में क्या होगा, तो 1 पीछे में Z ही ना आता है। अब देखो L आता है 12 पर, और 12 1 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा M, और देखो यहाँ पे 1 जोड़े तो 1 घटाएंगे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D हो जाएगा ना। तो NZMD इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही है, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो 13 1 14, 14 आता है N पे, 1 घटाएंगे 1 घटाने का मतलब 1 पीछे चलेंगे तो 1 पीछे में Z हो जाएगा, और घटाए तो फिर जोड़ेंगे, और फिर जोड़ेंगे तो फिर घटाएंगे, इस तरह से NZMD हो जाएगा इसका आंसर MD। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया NZMD, ये हो गया। अब देखिए 6ठा नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का रीजनिंग हमारे चैनल के ऊपर नहीं डाला गया है, जल्दी आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, ये लाइन से संबंधित है, कॉलम से संबंधित वाला सवाल है। देखिए यहाँ पे बिना एक पंक्ति में दोनों छोर से, बिना नाम की एक लड़की है या कोई भी व्यक्ति मान के चलिए ना, दोनों छोर से मान के चलिए सेम पोजीशन पर पकड़ा रहा है, तो दोनों छोर से इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं, तो दोनों छोर से काउंटिंग कर रहे हैं, तो एक ही काउंटिंग को 2 बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, 2 बार न ले लेते हैं। कहेगा कि कोई व्यक्ति दोनों छोर से 20वें स्थान पे है, तो दोनों छोर से इधर से भी 20वें स्थान पे, इधर से भी 20वें स्थान, तो कितना विद्यार्थी कहेगा कि उसमें कुल कितना व्यक्ति है, तो कहेगा कि उसमें 40 व्यक्ति है, जबकि 40 व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ पे एक कम होगा, क्योंकि इधर से भी एक बार 20वां नंबर का काउंटिंग कर लिया, इधर से भी एक बार 20वां नंबर का काउंटिंग कर लिए, तो 2 बार हो गया यहाँ पे काउंटिंग 20वां नंबर, तो जबकि लेना तो है एक ही बार का, तो एक बार कर लीजिएगा तो 40 न होकर के उसका आंसर क्या हो जाएगा 39 होगा। यहाँ पर भी समझिए बिना एक पंक्ति में दोनों छोर से, इधर से भी 20वां पोजीशन पे है, इधर से भी क्या है इसी पोजीशन पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा 40, जबकि 40 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 20 नंबर जो है 20वें नंबर पे जो बिना खड़ी है, इधर से भी वो लड़का काउंटिंग कर लिया, इधर से भी वो लड़का काउंटिंग कर लिया, तो 2 बार काउंटिंग कर लिया, जबकि काउंटिंग तो एक ही बार करना है, तो एक बार करना है, यहाँ पे 2 बार कर लिए तो यहाँ पे एक बार को घटा देंगे,
तो 40 में क्या 39। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 39 हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। समझे हुए बात को कॉपी में लिखना है और उसी तरह से कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करते जाना है ना। दिन प्रतिदिन देखिए आपको रीडिंग में कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगी, इस बात का हम गारंटी देते हैं। आप देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन, इस तरह के सवाल तो हम बहुत करा दिए हैं। इस तरह का सवाल ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है, इस तरह के सवाल हमने बहुत पढ़ा दिए हैं ना। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए वेन डायग्राम जीके स्टडी सेंटर, यानी तो प्ले लिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हो। सर्च करके देखिएगा तो और फायदा रहेगा। सर्च करके देखिएगा तो आप अपने मन पसंद के अनुसार से देखिएगा। ये पुस्तक आपको जो दिक्कत होगा वही सर्च करिएगा। अब ये देखिए, यहाँ देखिए दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या तो ऐतिहासिक है। कह रहा है कितनी पुस्तक ऐसी है जो पुरानी है या तो ऐतिहासिक है। इसके बारे में कह रहा है या तो पुरानी है या तो ऐतिहासिक, परंतु दोनों नहीं है। पुस्तक तो होना चाहिए, पुरानी भी होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, पुरानी और ऐतिहासिक दोनों पुस्तक नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए पुरानी भी एक साथ, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए एक ही साथ। जो कहिएगा कुछ ऐसे पुस्तक होता है जो पुरानी भी होती है, कुछ ऐसे पुस्तक होता है जो ऐतिहासिक भी होता है, उस तरह का कंडीशन नहीं। ऐतिहासिक भी होना चाहिए, पुरानी भी होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पुस्तक होता है जो ऐतिहासिक और पुरानी दोनों में आते रहता है, उस तरह का बात नहीं। जब वेन डायग्राम देखिएगा ना हमारे चैनल के ऊपर जो डाला गया है वीडियो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सोचना है। इस तरह के सवाल में सोचना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कितनी पुस्तकें या तो पुरानी होना चाहिए या तो ऐतिहासिक होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे समझिए, ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो इसी पुस्तक में कुछ पुस्तक क्या है, यहाँ देखिए ये पुरानी, ये वाला पुरानी, और ये वाला क्या है ऐतिहासिक, ये वाला ऐतिहासिक। यहाँ पे 57 है, यहाँ पे क्या है 57। तो इसको सोचिए बाबू, यहाँ पे देखिए ये जो 46 जो हो जाएगा, ये 46 क्या प्रदर्शित करेगा, ये 46 मतलब कि जो है ये 46 पुस्तक ऐसी है जो पुरानी भी है ऐतिहासिक भी है, यानी कि ये पुरानी ऐतिहासिक और पुस्तक ये तीनों को प्रदर्शित करेगा। कौन ये 46, क्योंकि ये 46 जो है सभी आकृति के अंदर में है ना। इस आकृति के अंदर में भी ये 46 आता है, इस आकृति के अंदर में भी, क्योंकि देखो नहीं ये देखिए यहाँ पे इस घेरा के अंदर में भी ये 46 आ जाएगा, इस घेरा के अंदर में भी ये 46 आ जाएगा, और इस घेरा के अंदर में भी ये 46 आ जाएगा। तीनों घेरा के अंदर में, अर्थात ये तीनों चीज़ें हो गए। ये ऐसी पुस्तक है जो पुरानी भी है ऐतिहासिक भी है, सब कुछ है। तो उसका आंसर पूछता है तो 46 देते, लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि ऐतिहासिक होना चाहिए पुरानी होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐतिहासिक पुरानी। तो यहाँ देखिए ये लीजिएगा तो ये दोनों हो जाएगा, ये पुरानी भी हो जाएगा और ये ऐतिहासिक भी हो जाएगा, जबकि ये पूछ नहीं रहा है। अगर पूछता है तो 46 से आंसर देते। अब यहाँ पे हमको मजबूरी बन रहा है इसको छोड़ के दूसरा चीज़ सोचने का, मजबूरी बन रहा है तो हम सोचते हैं। आप देखिए यहाँ पे 92 क्या है, पुस्तक पुरानी भी है, और यहाँ देखिए 57 क्या है, ऐतिहासिक भी है। अब कितना विद्यार्थी सोचेगा, यहाँ पे कितना विद्यार्थी सोच सकता है, सर जी यहाँ पर 28 वाला क्यों नहीं लिए, सर जी यहाँ पर 28 वाला क्यों नहीं लिए, 28 वाला क्यों नहीं लिए, ये भी तो ले सकते हैं, ये भी तो ले सकते हैं, ये क्यों नहीं लिए। अरे बाबू यहाँ पे पूछ रहा है पुस्तक, तो पुस्तक के अंदर में बाउंड्री के देखिए, पुस्तक के अंदर में देखिए, पुस्तक का बाउंड्री के अंदर में देखिए ना, तो पुस्तक के बाउंड्री में देखिए 57 ऐसे पुस्तक है जो ऐतिहासिक है, यहाँ देखिए 92 ऐसे पुस्तक है जो पुरानी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पुस्तक के अंदर में नहीं है, ये 67 ये पुस्तक के अंदर में नहीं है 28। यहाँ कह रहा है क्या, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है, कितनी पुस्तकें या तो पुरानी है या तो ऐतिहासिक, पुस्तक के बारे में कह रहा है। ये 28 जो है ये ऐतिहासिक है, ये 28 जो है ऐतिहासिक पुस्तक है कि क्या है, नहीं है हमको एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है। ये 67 जो है ये पुरानी है, अब पुरानी क्या है हमको तो नहीं मालूम है, पुरानी पुस्तक है कि पुरानी और कोई दूसरा चीज़ है, ये तो नहीं मालूम है ये 67 के बारे में। लेकिन ये तो मालूम है 92 क्या है, 92 ऐसे पुस्तक है जो कि पुरानी है, 57 ऐसे पुस्तक है, 57 ऐसे पुस्तक है जो ऐतिहासिक है। तो 57 प्लस 92 इसका 7 2 9 9 5 14, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 149। तो जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए होंगे, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि इन 7 के अंदर में आपने कितना सही किया ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 57 92 के क्यों किए, 97 92 के योग क्यों किए, इसीलिए क्यों, क्योंकि ये 57 92 क्या है, ये कुछ पुस्तकें इसके अंदर में क्या है, पुरानी भी है ऐतिहासिक भी है, दोनों नहीं है। प्रश्न में कह रहा है पुरानी होना चाहिए ऐतिहासिक होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये पुरानी भी है ऐतिहासिक भी है, दोनों पुस्तकें हैं। ये इसको क्यों नहीं लिए,
67 28 को इसलिए नहीं, क्योंकि ये पुस्तक है ही नहीं है। लेकिन जबकि यहाँ पे पूछ रहा है पुस्तक होना चाहिए, पुरानी और ऐतिहासिक दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन पुस्तक पुरानी होना चाहिए और पुस्तक ऐतिहासिक भी होना चाहिए। एक ही पुस्तक ऐतिहासिक और पुरानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 46 तरह के ऐसी पुस्तक है जो ऐतिहासिक भी है, पुरानी भी है। अगर पूछता है यहाँ पे प्रश्न के अंदर में कुछ ऐसे पुस्तक का नाम बताइए, कुछ ऐसे पुस्तक की संख्या बताइए जो पुरानी भी है और ऐतिहासिक भी है, तो उसका आंसर आ जाता है 46, क्योंकि ये 46 तीनों के अंदर में आ रहा है ना। अब आइए यहाँ पे इस सवाल को भी पहले आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट के हिसाब से चलिएगा ना, उसका जो रूल रेगुलेशन होता है उसी के अनुसार से न चलिएगा। तो इसको भी पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको भी सॉल्यूशन खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। फिर यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन करके बता रहे हैं और फिर कमेंट कीजिएगा कि आपने 10 में कितने स्कोर किए हैं, आपने 10 के अंदर में 10 सवाल के अंदर में आपने कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इतना आपका सही हुआ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये यहाँ से हम आपको टेस्ट की तरह ले रहे हैं क्वेश्चन, ये वीडियो टेस्ट के रूप में है। देखिए यहाँ पे यदि A/B इस तरह का भी क्वेश्चन, इस तरह का ढेर के क्वेश्चन पढ़ाया गया है इस चैनल के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपके इस चैनल के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ाए हैं ना। देखिए यहाँ पे A/B दिया है कितना, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है A/B/C ना, तो A/B/C इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से पहले लिख लिए A/B/C, क्योंकि A/B/C पूछ रहा है तो A/B/C, तो A/B कितना दिया है तो 5:9, तो इसके जगह पर लिख देंगे 5:9, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए B/C कितना दिया है 18:19, तो 18:19, क्योंकि B/C ना, तो B की जगह पर 18 होना चाहिए और C के स्थान पे क्या होना चाहिए 19, तो C की जगह 19 दीजिए। अब इसके बाद देखिए बाबू, यहाँ देखिए इसके बगल में क्या खाली है, यहाँ पे C खाली है तो इसके बगल में 9 है, तो यहाँ पर 9 रख दीजिए। इसके बगल में क्या खाली है, इसके बगल में खाली है, इसके बगल में खाली है, इसके बगल में 18 है तो 18 रख दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसके बगल में 9 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसके बगल में देख रहे हैं 9 है, तो यहाँ पर 9 रख देंगे। यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो ये जो है इसके बगल वाला, यहाँ पर हमेशा बगल वाला रखा जाता है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 18×5 90, 18 162, यही ना। और फिर 19 171, यही आपका आंसर हो जाएगा ना। A/B/C, तो A/B/C मांग कर रहा था, तो A/B 5:9 था, B/C 18:19 था, इस तरह से दिया हुआ था। और जहाँ पर खाली था बगल वाले मान को पुट कर दिए, यहाँ पे खाली था तो 9 है तो 9, यहाँ पे खाली था बगल में 18 रख दिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई 18×5 19 90:162:171, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोग इसको बना लिए होंगे। चेक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। देखिए यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन देखिए TULIP, इसके बदले में क्या लिखा जा रहा है, इसके बदले में लिखा जा रहा है ZAROV। अब देखिए T कितने नंबर पर आता है 20, U कितने नंबर पर आता है 21, L 12, I 9, P 16, यही ना। Z आता है 26 पे, A 1 पे, R आ गया 18 पे, O आ गया 15 पे, अब V आ गया कितना 22 पे। अब सोचिए, अब सोचेंगे बाबू 20 से देखिए कितना है 26 + 6, यही ना। 21 से आया है, अब देखिए U कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पे, 21 से 6 आगे जाइए। यहाँ जब देख रहे हैं 6 आगे जाने का मतलब क्या हुआ, 21 से 6 आगे जाइएगा तो 21 6 क्या हो जाएगा 27, और जबकि लेटर होता है 26 से तक, एक और आ जाइएगा तो Z के बाद जाइएगा तो एक ही ना होगा, एक मतलब क्या होगा A है ना, यानी कि U के बाद 6 जोड़िएगा आगे तो क्या हो जाएगा A नंबर आ जाएगा। बोलिएगा कैसे, क्योंकि U आता है 21 पर, 21 6 27, जबकि 26 तक ने काउंटिंग करता है, 26 तक में Z आ गया, ये 6 तक में हो गया, ये 5 तक के अंदर में हो गया, 21 5 26, यानी कि एक तो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो एक आगे बढ़िएगा तो Z के बाद आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, Z के बाद आगे बढ़िएगा तो A न होगा, A 1 नंबर पर आता है। L 12 12 6 18 9 9 6 15 16 4 20 2 22, सभी के अंदर में कितना आगे बढ़ रहे हैं, सभी के अंदर भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं आगे, 6 ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं 6 ही आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे SCALP में भी 6 आगे कहेंगे, 6 आगे जाएंगे। तो S का मतलब क्या हुआ 19, C का मतलब क्या हुआ 3, A का मतलब क्या हुआ 1, L का मतलब हुआ 12, P का मतलब क्रम आसान बिठा रहे हैं, कितने नंबर पर आता है उसके अनुसार से लिख रहे हैं यहाँ पे। P का मतलब क्या हुआ 16,
पी का मतलब 16। अब 19 कितना हो जाएगा, 19 25, 25 आता है वाई, 3 6 हो जाएगा 9, 9 आता है आई, ए आता है 1 पर 1 6 7, 7 हो जाएगा कितना जी, 12 6 18, 18 हो जाएगा आर, 16 4 20 2 22, 22 हो जाएगा भी। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा वाई आई जी आर भी, वाई आई जी आर भी। एस 19 पे आता है क्योंकि आर एस, सी 3 पे 1 पे, एल 12 पे, पी 16 पे, 16 4 20 2 22 22 भी, एल 12 6 18 आर, ए 1 1 6 7 जी, सी 3 कितना 3 6 हो जाएगा 9 आई 9, 19 6 25 9 6 15 25 आता है वाई नंबर पे। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर वाई आई जी आर भी हो जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लिए होंगे ना। ये हो गया इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे देखिए 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यदि टैलेंट को क्या लिखा गया, लेटेंट, टैलेंट को लेटेंट लिखा गया है तो उसी कुट भाषा में एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे TALENT, टैलेंट के बदले में क्या लिखा गया है LATENT। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे, उस वीडियो के अंदर में जो इससे पहले इसी टाइप का जो क्वेश्चन बताए हैं उस वीडियो के अंदर में इस तरह के प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, पहले हमारा क्या मकसद होना चाहिए, इसके बारे में हमने कम्प्लीटली समझा दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब इसी का बात आगे में लिखा हुआ रहेगा तब ठहरेंगे, तब नंबरिंग नहीं करेंगे, तब वहाँ पे ठहरेंगे। देखिए जब इसी शब्द से इसी शब्द का सब बात आगे आने वाले शब्द के अंदर में रहेगा, इसका जो रिलेशन जो आ रहा है इसी में से आ रहा है, तो इसका मतलब वो नंबरिंग नहीं करेंगे, तब वहाँ पे ठहरेंगे। देखिए यहाँ पे LAT यानी कि ये जो 3 लेटर है इस तरह से लिया है ENT। अब उसी अनुसार से जब यहाँ पे पकड़ेगा, जब यहाँ पे रिलेशन पकड़ में आ गया तो यहाँ पर इसको भी उसी तरह से लिखेंगे AXOTIC। पहले ही नंबरिंग करने के लिए नहीं जाएंगे, पहले देखेंगे जो दिया गया शब्द है और उसका जो अगला रिलेशन जो आ रहा है उसके रिलेशन में क्या रिलेशन में है। देख रहे हैं कि मान के चलिए उस जो रिलेशन यहाँ पर है, जो शब्द यहाँ पे है उसी शब्द वो सारे शब्द इसके अंदर में भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तब वहाँ पे उस में नंबरिंग नहीं करेंगे। जब सारे शब्द नहीं मिलते रहेगा तब नंबरिंग करेंगे। तब देखेंगे उल्टा भी हो सकता है, कई तरह का हो सकता है, तो वहाँ पे बताए हैं। तो क्या हो जाएगा OXE तो TIC, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ना LAT, इसके बाद ENT लिखा है इधर का, तो ऐसे ही लिख दिया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे OXE, इसके बाद तो ऐसे ही लिखेंगे जिस अनुसार से यहाँ पे लिखा गया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा OXETIC। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा। अब आइए इस वीडियो का आखिरी और अंतिम सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, देखिए यहाँ पे कहा है कि यदि R से अभिप्राय भाग है और Q से अभिप्राय गुना है, R से अभिप्राय का मतलब क्या हुआ, R के अर्थ, R का मतलब भाग, तो R 18 भागा 9। P का मतलब क्या है, P का मतलब होता है यहाँ देखिए प्लस का है, तो P की जगह पे 2। Q का मतलब क्या है गुना, तो गुना देंगे, पहले भाग का क्रिया होगा ही। तो देखिए यहाँ पे तो 18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे बट्टा में तो 1 है, तो भाग में हमेशा पलटता है, तो प्लस इसको डायरेक्ट कर ही दीजिए ना, 8 दूना 16, तो 9 दूना तो 2 प्लस 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा 18। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर में हमने जिन 10 प्रश्नों पर, जिन 10 रीजनिंग के ऊपर हमने चर्चा की है और आपको दिए थे सॉल्यूशन करने के लिए, आपने उन सारे क्वेश्चन में से कितने को सही किए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और फिर देखेंगे आपका एससीसी किस तरह से है, उस अनुसार से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।